ओपन कास्ट माइनिंग में बेंचेस के बिना काम नहीं चलता। बेंचेस बनाकर ही हमारी वर्किंग्स आगे बढ़ती है। तो बेंचेस पे दो टाइप से काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है उस पर ड्रिलिंग, चार्जिंग, ब्लास्टिंग। जब ड्रिलिंग, चार्जिंग और ब्लास्टिंग हो जाती है उसके बाद उस पर लोडिंग का काम चालू होता है, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। तो हम आज देखते हैं कि वर्किंग बेंच जिसमें लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम चालू है ब्लास्टिंग के बाद, तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या सेफ्टी रखी जाती है, क्या क्या कोड ऑफ प्रैक्टिस और बहुत सारे सुरक्षा मानक और उसमें जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसी विश्वकर्मा में आज का वीडियो वर्किंग बेंचेस। वर्किंग बेंचेस सबसे पहला उसका सेटअप ये रहेगा कि वो किसी भी सुपरवाइजर, कॉम्पिटेंट पर्सन, स्टैट्यूटरी पर्सन के कंट्रोल में या उसके चार्ज में रखा जाएगा। वो कौन होंगे? मानिसदार, ओवरमैन, मैट या फोरमैन। इनसे छोटे स्तर के ऑफिशियल नहीं होंगे। वो मिनिमम इनके अंडर में रखा जाएगा बेंचेस को। और दूसरा बात, बेंच की जो ड्रेसिंग एंड क्लियर्ड अप टू 3 मीटर फ्रॉम द एज फॉर लूज एंड स्टोन ट्रीज ETC। बेंच को ड्रेस करके रखा जाएगा और उसके 3 मीटर किनारे से 3 मीटर अंदर तक की दूरी तक के कोई भी पत्थर, लूज पत्थर, पेड़ पौधे और कोई भी ऐसी जो सामग्री जो लुढ़क कर नीचे गिर सकती है उसको वहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तीसरी बात, कोई भी अंडरकट या ओवरहैंग वहाँ पर नहीं होना चाहिए या नहीं रखा जाएगा। ये वहाँ पे जो स्टैट्यूटरी पर्सन्स हैं, फोरमैन सरदार, फोरमैन ब्लास्टर, फोरमैन मैट, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि वहाँ पर कोई भी ओवरहैंग या अंडरकट ना बनने पाए जिससे सेफ्टी को खतरा हो या वहाँ पे काम करने वाले लोगों को खतरा हो या मशीनों को खतरा हो। सफिशिएंट स्टेबिलिटी एंड विड्थ ऑफ बेंच अकॉर्डिंग टू मशीन साइज। और बेंच की विड्थ जो है सफिशिएंट होना चाहिए मशीन के साइज के हिसाब से। इतनी सफिशिएंट हो कि वो अच्छे से उसका मूवमेंट हो सके और सुरक्षित रूप से काम कर सके बिना लुढ़के, बिना गिरे, अकॉर्डिंग टू द मशीन साइज। अब देखते हैं तीसरी बात, बर्म्स एम्बैंकमेंट नियर एजेस ऑफ बेंचेस इन मशीन मूवमेंट एरिया। बर्म्स और एम्बैंकमेंट्स बेंच के किनारे के पास पे बनाकर रखे जाएंगे ताकि कोई भी मशीन अचानक से या धोखे से या किसी गलती से वहाँ से नीचे लुढ़क ना जाए। वो बर्म्स और एम्बैंकमेंट्स उनको रोक लेंगे, उसको गिरने से बचाएंगे। ठीक। अब देखते हैं स्विंग एरिया, ओवरलोडिंग और पार्टिकल साइज। लोडिंग मशीन के स्विंग एरिया में कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए और मशीन की बकेट ओवरलोड नहीं होना चाहिए और पार्टिकल इतने बड़े भी ना हो कि बकेट से बड़े साइज के हों और जो लुढ़क कर क्षति कर दें या नुकसान कर दें या गिरकर रास्ता को बंद कर दें। इस टाइप के साइज के पार्टिकल साइज नहीं होना चाहिए। ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए और स्विंग एरिया में कोई भी नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं कोड ऑफ प्रैक्टिस। मशीनों के प्रयोग के लिए बनाई गई कोड ऑफ प्रैक्टिस का लागू होना बहुत ज़रूरी है। उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उस पे वो पूरी तरह से उसको फॉलो होना चाहिए वर्कमैन्स के द्वारा।
या ऑपरेटर्स के द्वारा। ट्रैफिक रूल्स एंड अदर इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय वर्कमेंस। ट्रैफिक रूल्स और कोड ऑफ प्रैक्टिस जो बनाए गए हैं मशीनों के उपयोग के लिए, ये सब का पालन होना चाहिए। ट्रैफिक रूल और कोड ऑफ प्रैक्टिस का। यूज ऑफ पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का उपयोग वर्कमेंस के द्वारा किया जाना चाहिए। ये देखने का ड्यूटी सुपरवाइजर्स का है कि वो उसका पीपीई का प्रयोग जरूर करें। प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अंधेरे की रात में या शाम को या जब भी नाइट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट चलती है उस समय पर्याप्त लाइटिंग होना चाहिए बस उस वर्किंग एरिया में, वही वर्किंग बेंच में प्रॉपर लाइटिंग, अच्छी लाइटिंग होना चाहिए ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ में आए और कोई दुर्घटना के चांसेस ना बने। प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर फेंसिंग, abandoned and unused places, footpath, water body, hallowed with signboards। इन स्थानों पर प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए। abandoned, unused places, फुटपाथ और पानी से भरे हुए क्षेत्र, हॉल रोड विथ सिग्नल बोर्ड के साथ, सिग्नल बोर्ड के साथ, खतरे के बोर्ड के साथ फेंसिंग की हुई होना चाहिए। फिटनेस ऑफ HEMM, ऑडियो विजुअल अलार्म। HEMM के जो भी सारे भी सेफ्टी फीचर्स हैं उसकी जो फिटनेस में ज़रूरी हैं वो सारे के सारे पूरी तरह से काम करते हुए होना चाहिए। जो अनफिट गाड़ियों को उपयोग नहीं करना चाहिए, अनफिट मशीन को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ऑडियो विजुअल अलार्म, उसके लाइट्स, हॉर्न, सेंसर और अदर सेफ्टी फीचर्स जो भी इनबिल्ट हैं या बनाए गए हैं या जो DGMS ने ज़रूरी बताया है उनका फिट होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स, कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स फ़ोन, वॉकी टॉकी, हूटर, हैजार्ड लाइट, ब्लिंकिंग लाइट्स विथ साउंड। इस टाइप के जो है कम्युनिकेशन के लिए संकेत देने के लिए किसी भी हैजार्ड्स को या किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए वॉकी टॉकी और फ़ोन और सिग्नल, ऑडियो विजुअल अलार्म, लाइट, ये सब जो है इस टाइप की भी संकेत व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। अवॉइड क्राउडिंग, मशीन या काम हो रहे क्षेत्र में जितने ज़रूरी आदमियों की है ज़रूरत है उतने ही आदमी वहाँ पर रहेंगे और किसी प्रकार की वहाँ पे भीड़ ना लगाई जाए, ये देखने का काम इनका है। माइंस आर फॉर्मेट। अवॉइड क्राउडिंग, भीड़ ना लगे। लोडिंग सिस्टम, कोड बिटवीन लोडर एंड डंपर ऑपरेटर्स। मशीन ऑपरेटर्स और जो लोड हो रहे हैं या लोडिंग के लिए वेट कर रहे हैं डंपर्स के बीच में जो कोड बनाए गए हैं, जो हॉर्न के सिग्नल्स होते हैं कि आपका डंपर भर गया है आप जाइए, जो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग की जो कोड होते हैं वो जो मैनेजर द्वारा अनुमोदित ऐसे कोड वो ही माने जाएंगे और वही लागू रखे जाएंगे और उनका उपयोग होना चाहिए ताकि रन राउंड अरेंजमेंट ऐसा चलता रहे और सुरक्षित रूप से काम होता रहे। तो कोड बिटवीन लोडर एंड डंपर ऑपरेटर्स, लोडर ऑपरेटर, लोडिंग मशीन का ऑपरेटर और डंपर ऑपरेटर के बीच की जो कोड्स मैनेजर ने डिफाइन किए हैं वह माने जाएंगे, उनका उपयोग होना चाहिए। ऑप्टिमम वाटर स्प्रे, ऑप्टिमम वाटर स्प्रे माने पर्याप्त, ना ज़्यादा ना कम, इतना वाटर स्प्रे होना चाहिए कि डस्ट सप्रेस हो जाए और कीचड़ ना हो और इतना कम भी ना हो कि डस्ट पूरी तरह से ना सेटल हो पाए। ऑप्टिमम इसलिए ज़रूरी है कि डस्ट उड़ के
स्वास्थ्य को, मशीनों को हानि पहुंचाता है। उसको सप्रेस करने के लिए पानी का छिड़काव करके उसको इतना ना कर पानी का छिड़काव हो जाए कि वहाँ पे कीचड़ हो जाए और स्लिप होके कोई दुर्घटना हो जाए या मशीनें फंस जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो ऑप्टिमम और कांस्टेंट विजिल ऑन नियर बाई स्पाइल बैंक और डंप्स। अगर बेंच के आसपास कहीं स्पाइल बैंक्स या डंप्स का या ओबी का जो बनाया हुआ है तो उस पे अगर आपके आसपास कहीं है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है उस पर बराबर सुपरवाइजर्स की नज़र इनको रखनी चाहिए, स्पेशली नाइट में। उस पर बहुत ध्यान रखना है कि कहीं वो स्लाइड तो नहीं हो रहा है या उसमें कोई खतरा तो नहीं है या कोई उसके शेप में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। उस पर कंटिन्यूस वॉच रखना है। स्पेशल गाइडलाइंस फॉर और एडवर्स वेदर के लिए कुछ अलग से नियम या गाइडलाइंस या मेजर्स बताए जाते हैं, उनका पालन होना चाहिए डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन के लिए। अलग टाइप का जो वेदर्स है कि कंडीशन में क्या हमको प्रिकॉशन लेना है, क्या सावधानियां रखना है, उसकी जो गाइडलाइंस जो मैनेजर ने बनाई हुई है उस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ वर्किंग बेंच पे कौन कौन से मेजर्स आपको रखने हैं, कौन कौन सी सावधानियां आपको लेनी हैं ताकि सुरक्षित रूप से काम वहाँ पे होता रहे और उत्पादन भी होता रहे। तो कुछ बातें आपने देखी वर्किंग बेंच के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।